हेलो बच्चों, आज हम रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले बच्चों। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, रवीना, नीति और रजत। तो बच्चों नीति रिटायर कर रही है फर्म से, और बच्चों जिस डेट पे रिटायर कर रही है उस डेट पे बच्चों एक वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आया हुआ है 25,000 रुपीज़ का। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसके लिए बच्चों 70,000 रुपीज़ बैलेंस है। तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में कितना बैलेंस है 70,000। क्लेम कितना का है बच्चों 25,000। मतलब बच्चों हम आराम से अपना क्लेम का अमाउंट मीट कर सकते हैं रिजर्व से पैसा लेके आराम से क्लेम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों करते जर्नल एंट्री पास। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को बच्चों डेबिट कर देंगे, ट्रांसफर कर रहे हैं ना। और बच्चों वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, 25,000 रुपीज़ का क्लेम पे करना था। अब देखो बच्चों 70,000 का रिजर्व था, 25,000 हमने क्लेम के पे कर दिए, तब भी तो बच्चों हमारे पास 45,000 बच गए। 45,000 जो बच्चों रिजर्व में बचा वो तो एक्सेस अमाउंट है, हमें सिर्फ 25,000 की जरूरत थी। तो बच्चों जो एक्सेस अमाउंट बच गया अब तो वो फ्री रिजर्व है, बिकॉज उसका कोई यूज नहीं है, उसका बच्चों कोई क्लेम थोड़ी ना आया है। तो बच्चों हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। कौन सी रेशियो में करेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो में। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में हमें कुछ बोला नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली शेयर करते थे। तो बच्चों हम इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो रवीना को इतना मिल जाएगा, नीति को इतना मिल जाएगा और रजत को इतना मिल जाएगा। और बच्चों वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज एक नई लायबिलिटी क्रिएट करी है कि 25,000 का क्लेम आया था जो हमें पे करना है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा, रिजर्व था, क्लेम सबसे पहले मीट कर दिया, फिर जो बैलेंस बचा था वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट की जनरल एंट्री कर दी। अब बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें बोला एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है, रजत, सज्जन और कविता। तो बच्चों इस बारी सज्जन रिटायर कर रहा है फर्म से, और हमें बच्चों बताया कि इस बारी कोई भी क्लेम नहीं है, तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसमें बच्चों 60,000 रुपीज़ का बैलेंस है। तो बच्चों देखो रिजर्व में हमारे पास 60,000 है, इस बार तो बच्चों पर क्लेम ही नहीं आया, मतलब बच्चों हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, तो रिजर्व बच्चों हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज अब इसका कोई यूज नहीं है। जब बच्चों जरूरत नहीं है तो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशियो में बच्चों? ओल्ड रेशियो में। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी हमें कुछ रेशियो के बारे में बता नहीं रखा, तो यहाँ पे बच्चों हम यही मानेंगे कि पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली शेयर करते थे। तो बच्चों ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम इस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे 60,000 रुपीज़, और ओल्ड पार्टनर्स हमारे रजत, सज्जन, कविता उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इक्वली सबको प्रॉफिट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सेकंड केस में हमारे पास कोई क्लेम नहीं आया था, तो हमने रिजर्व का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चों सेकेंड पार्ट की भी हमने एंट्री पास कर दी। अब बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों में बोला है एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है, एक्स, वाई और जेड। तो बच्चों जेड रिटायर कर रहा है फर्म से। जिस दिन बच्चों रिटायर कर रहे हैं उस पर हमें बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता रखी है। इन्वेस्टमेंट बच्चों बुक वैल्यू दे रखी है हमें 20,000, मतलब हमने बुक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी शो कर रखी है। जबकि बच्चों मार्केट वैल्यू हमें दे रखी 19,000, मतलब बच्चों क्या कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम है। कितनी कम है? 1000 की बच्चों इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में फॉल आ गए। 20,000 रुपये हमने बुक वैल्यू लिख रखी है, बट मार्केट में 1000 रुपीज़ का फॉल है, कम है 90,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसका बच्चों बैलेंस 4,000 रुपीज़ है, और ये मार्केट वैल्यू एडजस्ट करने के लिए। तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना अमाउंट है 4,000 रुपीज़, और बच्चों हमें मार्केट वैल्यू में कितना एडजस्ट करना है 1000 रुपीज़ की फॉल हुआ है तो 1000 रुपीज़ एडजस्ट करना है। मतलब बच्चों हम जो इन्वेस्टमेंट की हमारी मार्केट वैल्यू में गिरावट आई है 1000 रुपीज़ की, वो हम अपने रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास रिजर्व में तो उतना सफिशिएंट अमाउंट है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम अपनी मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बच्चों एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी बच्चों जो सरप्लस भी तो बचेगा ना बच्चों हमारे पास 1000 रुपीज़ का हमने एडजस्ट कर लिया। 4,000 तब भी बच्चों रिजर्व में होंगे, 1000 एडजस्ट करने के बाद कितने बचे 3,000 तो बच्चों सरप्लस बच जाएगा, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज उसका कोई यूज नहीं है। तो बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, बिकॉज ट्रांसफर कर रहे हैं 4,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बच्चों मैंने बताया 1000 रुपीज़ की फॉल आ गई थी मार्केट वैल्यू में, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट लिखते हैं।
तो बच्चों 1000 रुपीज़ क्रेडिट साइड आ जाएगा। और बच्चों 4000 में से 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के हमने मार्केट वैल्यू का उसमें एडजस्ट करने के बाद भी तब भी बच्चों हमारे पास सरप्लस बच जाएगा। बताया था ना बच्चों, 4000 में से 1000 एडजस्ट करने के बाद हमारे पास 3000 का सरप्लस बच जाएगा। अब देखो बच्चों, इसका हमें सरप्लस जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 3000 बचेगा। अब तो बच्चों उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यूज नहीं है, तो उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। और यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में भी कोई रेशो की बात नहीं थी, तो हम मान के चलेंगे प्रॉफिट हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो बच्चों एक्स को भी 1000 रुपये मिल जाएगा, वाई को भी 1000 रुपये मिल जाएगा और जेड को भी 1000 रुपये मिल जाएगा। और बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट को तो मैंने बता दिया हम क्रेडिट किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट की मार्केट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में वैल्यू कम चल रही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों थर्ड पार्ट की हमने जनरेट कर दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं दे रखी आनस, विश्वास और मनीष इक्वल पार्टनर से मतलब बच्चों प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। विश्वास बच्चों फर्म से रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल 2024 को, और बच्चों रिमेनिंग पार्टनर्स अनस और मनीष ने बच्चों डिसाइड करा है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे 5:4 की रेशो में। तो बच्चों हमें न्यू रेशो भी दे रखी है, ओल्ड रेशो भी दे रखी है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमें बोला कि रिमेनिंग पार्टनर्स आल्सो डिसाइड ऑन विश्वास रिटायरमेंट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि विश्वास के रिटायरमेंट पे वो इन सारे रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट रिकॉर्ड कर ले बच्चों, उनकी बुक वैल्यूज को बिना इफेक्ट करे। हमें बच्चों उनकी बुक वैल्यूज में कोई चेंज नहीं करना, हमें एक बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे इन सब रिजर्व का एक ही बारी में इफेक्ट रिकॉर्ड हो जाए इनकी बुक वैल्यूज को बिना छेड़े। मतलब बच्चों देखो यहाँ पे अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम जो भी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना होता था तो उसकी एंट्री पास कर देते और उसको ट्रांसफर करके बैलेंस शीट से हटा देते थे। बट बच्चों कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो जो रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस है वो उनकी वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट से नहीं हटाना चाहते। तो बच्चों उस केस में क्या करते हैं, हम नेट इफेक्ट निकालते हैं कि मतलब पार्टनर्स को हमें पैसा देना है रिजर्व के अमाउंट का या प्रॉफिट का, या बच्चों पार्टनर से लेना है लॉस का पैसा। जब नेट इफेक्ट निकल जाता है फिर हम बच्चों उसको गेनिंग अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो बच्चों करते हैं, तो बच्चों देखो नेट इफेक्ट निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और कौन सा रिजर्व पार्टनर से हमें लेना है लॉस का पैसा। तो बच्चों देखो जनरल रिजर्व हमारे पास 60,000 का है। जनरल रिजर्व तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 60,000 हमें पार्टनर्स को पे करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों कंटिंजेंसी रिजर्व दे रखा है 10,000 का। अब देखो बच्चों कंटिंजेंसी रिजर्व तो हम किसी पॉसिबल सिचुएशन के लिए क्रिएट करते हैं कि अगर कोई आगे फ्यूचर में कुछ लॉस होगा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कोई इवेंट ऐसा आया नहीं होगा जहाँ पे हमें रिजर्व की जरूरत होगी, मतलब बच्चों हमें इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है बिकॉज अब इसकी जरूरत नहीं है 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों में दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है बच्चों। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, किसी साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों रह गया था, अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मतलब पार्टनर्स को मिलेगा 30,000 रुपीज, तो बच्चों ऐड कर देंगे। मतलब बच्चों टोटल हमें जनरल रिजर्व के 60,000 देना है पार्टनर्स को, कंटिंजेंसी रिजर्व का देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देना है। टोटल बच्चों कर लेंगे, हमें टोटल कितना देना है 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, मतलब हमें पार्टनर्स को 1 लाख रुपए देना है। अब बच्चों हमारे पास लास्ट आइटम बची थी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों ये तो एक टाइप का लॉस होता है, हमें पार्टनर से पैसा लेना होता है ना बच्चों राइट ऑफ करने के लिए। राइट ऑफ में क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, मतलब पार्टनर से पैसा लेते हैं। तो बच्चों 10,000 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये बच्चों हम पार्टनर से पैसा लेंगे, हमें लेना है तो माइनस कर देंगे, मतलब 1 लाख रुपए देने थे उसमें से 10,000 पार्टनर से लेने थे। तो बच्चों नेट इफेक्ट क्या आ गया कि हमें 90,000 रुपीज पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन सब रिजर्व के एडजस्टमेंट में। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सबसे पहले हमने नेट इफेक्ट निकाल लिया कि इन सब का नेट इफेक्ट क्या है, हमें पार्टनर्स को सबका मिला के कितना देना है 90,000। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों नेट इफेक्ट निकाल लिया। अब बच्चों हम निकालते हैं कि पार्टनर गेन कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों देखो हमारे पास न्यू रेशो थी, ओल्ड रेशो भी थी, तो निकालते हैं। तो बच्चों देखो अनस का न्यू प्रॉफिट शेयर था 5/9, ओल्ड प्रॉफिट शेयर है 1/3। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो बच्चों में पता चल जाएगा कि पार्टनर गेन कर रहा है। तो बच्चों देखो माइनस कर रहा है तो हमारे पास 2/9 आया है पॉजिटिव का, मतलब बच्चों पार्टनर गेन कर रहा है। अनस का बच्चों प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों विश्वास का निकाल लेंगे। विश्वास तो बच्चों रिटायर कर रहा है, मतलब विश्वास सैक्रिफाइस कर रहा होगा, उसका न्यू प्रॉफिट शेयर तो कुछ है नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयर था, अब वो भी छोड़ के जा रहा है, रिटायर कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया विश्वास। ऐसे बच्चों मनीष का देख लेंगे। मनीष का बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर 4/9 है,
ओल्ड प्रॉफिट शेयर 1/3 है, न्यू माइनस ओल्ड करा बच्चों हमारे पास पॉजिटिव का 1/9 आ रहा है। तो बच्चों इसका क्या मतलब है कि पार्टनर हमारा गेन कर रहा होगा, मतलब बच्चों पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि विश्वास हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है जिसको बच्चों कंपेंसेशन मिलेगी, सैक्रिफाइस करा उसने तो उसको बच्चों कंपेंसेशन मिलनी चाहिए ना। और बच्चों आनस और मनीष हमारे गेनिंग पार्टनर हैं जो कि बच्चों कंपेंसेशन देंगे बिकॉज उन्होंने गेन करा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें यहाँ पे पता चल गया कि इन्होंने कितना कितना शेयर उन्होंने गेन करा है, सैक्रिफाइस करा है। इस शेयर की हेल्प से बच्चों हम उनका अमाउंट निकाल लेंगे कि उन्हें कितनी कंपेंसेशन देनी, कैसे निकालेंगे बच्चों, नेट इफेक्ट निकाला था हमने 90,000, नेट इफेक्ट में बच्चों शेयर निकाल लेंगे पार्टनर्स का। तो बच्चों देखो सबसे पहले अनस का निकालते हैं। अनस हमारा गेनिंग पार्टनर है जो 2/9 से गेन कर रहा था, तो 90,000 को 2/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि अनस 20,000 रुपीज कंपेंसेशन देगा विश्वास को। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों गेनिंग पार्टनर हमारा एक और मनीष भी था, तो मनीष के बच्चों ऐसे निकालेंगे 90,000 1/9 से गेन कर रहा था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि मनीष 10,000 रुपीज कंपेंसेशन देगा विश्वास को। ठीक है बच्चों, और विश्वास को बच्चों टोटल कितने मिलेंगे, 90,000 नेट इफेक्ट आया था, 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा था, तो 30,000 विश्वास को टोटल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, कौन देगा, अनस और मनीष देंगे। तो बच्चों हमें पता चल गया कौन किसको कंपेंसेशन देगा। अब बच्चों हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चों देखो अनस और मनीष को पैसे देने विश्वास को, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में लिख देंगे बिकॉज पैसा लेना है उनके कैपिटल अकाउंट से। अनस 20,000 देगा, मनीष 10,000 देगा, और बच्चों विश्वास सैक्रिफाइस कर रहा था तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा, तो विश्वास के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने अब एक इस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से सारे रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट बच्चों रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने किसी की बुक वैल्यू को भी इफेक्ट नहीं करा, हमने कोई जनरल रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी को बच्चों ट्रांसफर नहीं करा, हमने इनकी वैल्यूज के साथ तो कोई छेड़छाड़ करी नहीं, इफेक्ट ही नहीं करा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यही करना होता है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इफेक्ट रिकॉर्ड करना होता है, जो कि बच्चों हमने कर लिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।